हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप? तो उम्मीद है वो हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सीके बाबा की क्लास में और इस आपके खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इसे है नीट। और अभी हमने क्या खत्म किया है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम का एक चैप्टर हमने खत्म कर लिया। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मतलब हिंदी में बोल तो मानव स्वास्थ्य और रोग। पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस वो इस ऐसे मीडियम में पढ़ाया जा रहा है कि ना तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी ना ही हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी मेरी है कि आपको समझाने की, आपको लेक्चर में कंटिन्यू बने रहना है। हाँ, तो जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, 12th बायोलॉजी का 8वें नंबर का अध्याय है, 8th नंबर का चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य और रोग। नीट में हालांकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने मिले प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। ठीक है, पिछले सालों में 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर बार पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर को क्या है कि अलग अलग पार्ट दे रखे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है? एक तो इम्यूनिटी। क्या पढ़ना है? इम्यूनिटी, कि ये इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर। इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी कैसे फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, एनसीईआरटी 12th में। हाँ, फिर एक पार्ट है इसका डिजीज, मतलब अगर इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, इम्यून सिस्टम की फेलियर की वजह से कौन कौन से हमको रोग हो सकते हैं। तो कॉमन रोग जैसे मलेरिया, डायरिया, हैजा वगैरह, ये सारे सारे नाम हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। रिंग वर्म, दाद वगैरह जो भी है, कॉमन कोल्ड, तो ये डिजीज हमारे चैप्टर में दे रखी है। तो उनको हमको पढ़ना है कि कैसे होती है, कि उनको करने वाला कौन है और क्या क्या उनके सिम्टम्स वगैरह होते हैं। ठीक है जी साहब। और फिर चैप्टर के आखिरी में दे रखा है ड्रग, एल्कोहल और अब्यूज, मतलब कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका अब्यूज किया जाता है, मतलब कुप्रयोग किया जाता है। जैसे जो मोरफिन वगैरह, ये जो हेरोइन वगैरह है, हेरोइन वो हीरोइन नहीं, ये क्या है कि जनरली इलाज के लिए उपयोग में की जाती है, ली जाती है। बट इनका अगर ज्यादा अमाउंट में लिया जाए क्वांटिटी, तो ये लत बन सकती है, आदत लग सकती है, आदमी नशेड़ी बन सकता है। तो उनके क्या क्या अब्यूज है? वही शराबी। हाँ, तो वो एक जो एल्कोहल है वो भी तो क्या एक लत ही तो है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में ली जाती है तो। हाँ, तो ये दे रखे हमारे चैप्टर में। तो इन 3 पार्ट में हमको पढ़ना है। अब मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है ना, उस सीक्वेंस में हम चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। सीक्वेंस नहीं रहेगी वो, लेकिन पूरा कंटेंट कवर करवाया जाएगा, मतलब पूरा कवर करवाया जाएगा। बट सीक्वेंस एनसीईआरटी वाली नहीं रहेगी, सीक्वेंस अपने वाली रहेगी, जिससे कि चैप्टर हमको समझ में आए। तो कैसे क्या पढ़ेंगे हम? मेरे पास हिंदी की एनसीईआरटी है, लेकिन आप ऐसे नहीं कि इंग्लिश वाले डर के भाग गए कि इंग्लिश में दिखाओ। आप इतने तो समझते हो कि कौन सा टॉपिक कहां पर है। देखिए यहां से चैप्टर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। दिखा देता हूं मैं पास आकर के। ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो ये तो शुरू में इंट्रोडक्शन दे रखा है कि क्या है, इस चैप्टर में को क्या क्या पढ़ना है। फिर आगे दे रखा है मानव में सामान्य रोग, मतलब कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, मतलब कौन कौन से डिजीज है। फिर उसके आगे ये सारे सारे डिजीज आगे। फिर उसके आगे क्या दे रखा है, ये भी क्या है, सारी सारी डिजीज। और डिजीज के बाद में क्या दे रखा है, प्रतिरक्षा, मतलब इम्यूनिटी दे रखी है। और ये फिर क्या चल रहा है, इम्यूनिटी, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, सब इम्यूनिटी में आएगा। फिर ये 2 डिजीज आ गई, एक तो एड्स और एक कौन सी आ गई, ये एक आ गई कैंसर। एक कौन सी आ गई, कैंसर। और फिर कैंसर के बाद में ये ड्रग, एल्कोहल और उसके कुप्रयोग। तो हम इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे पूरा इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। और इम्यून सिस्टम को पूरा समझने के बाद में हम पढ़ेंगे, डिजीज पर चलेंगे कि इम्यून सिस्टम की फेलियर की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, और उसमें डिजीज में भी 2 मेगा डिजीज या 2 बड़े टॉपिक दे रखे हैं, एक तो एड्स और एक कैंसर। बड़े खतरनाक रोग है एड्स और कैंसर। और उसके आखिरी में फिर पढ़ेंगे हम ड्रग, एल्कोहल और उसके अब्यूज। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ क्या है। पहले तो हम ये समझे कि हेल्थ क्या है। टोटल एनसीईआरटी है ये,
एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो पहले आप समझिए कि आपने जनरली आप समझते हो कि हेल्थ ये तो कॉमन सा टर्म है, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्या है? तो हेल्थ क्या है भाई? स्वास्थ्य क्या है? तो हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है? तो समझिए आप कि एनसीईआरटी लिखती है कि बैलेंस इन सर्टेन ह्यूमर या तरल, कि जो हेल्थ को डिफाइन किया जाएगा वो कुछ हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट लिक्विड या ह्यूमर के बेस पे हेल्थ को क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। और ये जो डिफाइन कर किन्होंने किया, जो पुराने साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेटस, और जो भारतीय आयुर्वेद, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, भारतीय आयुर्वेद तंत्र, और जो हिप्पोक्रेटस जो है एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उनका यह मानना था। वो हेल्थ को किस तरह से डिफाइन करते थे कि हेल्थ को डिफाइन कर किया जाएगा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुछ ह्यूमर, या ह्यूमर का मतलब लिक्विड या ह्यूमर के बेस पर हेल्थ को डिफाइन किया जाएगा कि कोई पर्सन हेल्दी है या नहीं है, तो उसको हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कुछ लिक्विड के बेस पर डिफाइन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, लिक्विड के बेस पर कैसे किया जाएगा? तो ये जो पुराने साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेटस जो, और आयुर्वेद तंत्र वो क्या बोलता है कि व्यक्ति में देखो पित्त जो है, पित्त बाइल, वो दो प्रकार का होता है। कैसे? दो प्रकार का कैसे? अरे एक तो होता है काला पित्त। कौन सा पित्त? काला पित्त। तो जिन व्यक्तियों में काला पित्त पाया जाता है, मतलब ब्लैक बाइल पाया जाता है, तो वो व्यक्ति कैसे है? उन व्यक्तियों की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होती है? हॉट होती है। हॉट, वो वाला हॉट नहीं जो आप समझ रहे हो, वो हॉट नहीं। हॉट का मतलब है यहाँ पर फीवर से मतलब है, मतलब उस व्यक्ति को क्या है, फीवर है, मतलब वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटस और भारतीय आयुर्वेद तंत्र क्या मानता है कि व्यक्ति में अगर ब्लैक बाइल प्रेजेंट है तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है? हॉट पर्सनैलिटी है, मतलब वो हॉट है, दिखने में हॉट नहीं, टच करने वाला हॉट, दिखने में हॉट नहीं। हॉट का मतलब उसके फीवर है, बुखार है, मतलब वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, और जिनमें ब्लैक बाइल प्रेजेंट नहीं है, मतलब नॉर्मल कलर है बाइल का, जो ग्रीन कलर होता है, अगर नॉर्मल कलर है बाइल का तो वो व्यक्ति जो कैसा है, नॉर्मल है, मतलब उसको फीवर नहीं है। तो यहां पर जो हेल्थ को डिफाइन किया गया वो किसके बेस पर? अरे ये बाइल हमारी बॉडी का एक तरल ही तो है, ह्यूमर ही तो है, तो ह्यूमर या बाइल के बेस पर डिफाइन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? ठीक है, अगर ह्यूमर अच्छा है, मतलब नॉर्मल कलर है, तो व्यक्ति भी कैसा है, नॉर्मल है। अगर ह्यूमर का कलर या बाइल का कलर ब्लैक है तो वो व्यक्ति कैसा है, उसको फीवर है, मतलब वो हेल्दी नहीं है। ये मानना था किनका? पुराने साइंटिस्ट का, पुराने वैज्ञानिक का। तो क्या यह चीज एक्चुअल में सही है, या एक्सप्लेनेशन जो दी पुराने साइंटिस्ट ने वो क्या सही है? तो ये सही नहीं है। तो कैसे सही नहीं है? तो एक बड़े ही महान साइंटिस्ट, बड़े ही अच्छे व्यक्ति आए जिनका नाम था विलियम हार्वे। कौन सा हार्वे रे? विलियम हार्वे। तो ये आए और इन्होंने इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस मतलब, अरे ये जो हाइपोथेसिस है ना, जिसमें हेल्थ को ह्यूमर के बेस पर, गुड और बैड ह्यूमर के बेस पर डिफाइन किया जा रहा है, इसको विलियम हार्वे ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है जिनमें काला बाइल होगा तो उनको फीवर होता है, जिनमें ये ग्रीन बाइल होगा तो वो उनको फीवर नहीं होगा। तो इन्होंने खारिज किया, बट कैसे खारिज किया? इन्होंने उपयोग किया, यूज किसका लिया, थर्मामीटर का। कैसे? एक व्यक्ति था, एक पर्सन है जिसमें ब्लैक बाइल प्रेजेंट था। कैसा था? ब्लैक बाइल प्रेजेंट था। तो ब्लैक बाइल प्रेजेंट था तो पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो उसको फीवर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो इन्होंने क्या किया, ब्लैक बाइल वाले जो पर्सन है उसमें थर्मामीटर लगा करके चेक किया भाई इसको एक्चुअल में फीवर है कि नहीं। तो जब चेक किया तो उस पर्सन का, उस व्यक्ति का टेम्परेचर नॉर्मल आया, जो कि नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर आया, तो मतलब फीवर नहीं है उसको। तो मतलब फीवर का कनेक्शन
बाइल के कलर से नहीं है। आई बात समझ में? तो इन्होंने क्या किया, थर्मामीटर का उपयोग किया, और थर्मामीटर का उपयोग करके क्या कर दिया, थ्योरी को, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल सर्कुलेशन की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, या फिर जो सर्कुलेशन है उसकी क्या की थी, डिस्कवरी, परिसंचरण की खोज इन्होंने की थी। आई बात? हाँ, तो फिर अब हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी वो है ना, तो वो तो रिजेक्ट हो गई ना, रिजेक्ट हो गई वो तो थ्योरी। फिर अब हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो हेल्थ की डेफिनेशन ऐसे है, सुनना जरा ध्यान से, और कोई पूछे तो उसे भी कह देना, और जरा ध्यान से कहना, उसे थोड़ा अच्छे से कहना, थोड़ा ध्यान से कहना, और पूरा कहना उसको, कि हेल्थ किसको बोलते हैं, कि हेल्थ जो है वो ऐसी स्टेट है, मतलब शरीर की ऐसी अवस्था है जिसमें कोई पर्सन या कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से मतलब मानसिक रूप से, और सोशल रूप से मतलब सामाजिक रूप से, वो जिस सोसाइटी में रहता है, जिस समाज में रहता है, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के उस पर्सन को हेल्दी पर्सन बोला जाएगा, उस कंडीशन को हेल्थ बोला जाएगा। व्यक्ति को हेल्दी कब बोलेंगे, जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से क्या है, हेल्दी है, तब ही उसको सॉरी ठीक है, तभी उसको हेल्थी हेल्दी बोला जाएगा। तो सर फिर हेल्दी तो अच्छा है, हेल्दी रहना तो अच्छी बात है, तो हेल्दी रहने के लिए करे क्या, ऐसा क्या करे कि हम हेल्दी रहे, तो हेल्दी रहने के लिए आपको 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी, 3-4 चीजें करनी पड़ेगी। पहली बात, बैलेंस डाइट, मतलब ऐसी डाइट जिसमें बैलेंस हो। अरे बैलेंस डाइट का मतलब हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार। बैलेंस डाइट आपको खाना पड़ेगा, मतलब बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे, ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो 60%, प्रोटीन 20%, फैट भी 20%, और मिनरल्स जो है वो 1% से भी कम। तो इस रेशियो में अगर ये न्यूट्रिएंट्स होंगे तब उसको बैलेंस डाइट बोला जाएगा। ऐसे नहीं कि रोज फैट ही खा रहे हो, खाने में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, प्रोटीन है ही नहीं, रोज फैट खा रहे हो, रोज कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कहीं पर प्रोटीन का पता ही नहीं, तो वो तो दुबला पतला रहेगा। अरे समझ रही हो ना बात को, तो ये इस रेशियो में जब फूड में ये न्यूट्रिएंट्स होंगे तब उसको बैलेंस डाइट बोला जाएगा, संतुलित आहार बोला जाएगा। तो फिर बैलेंस डाइट से काम चल जाए नहीं, और भी करना पड़ेगा। क्या, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब आपको स्वच्छता रखनी पड़ेगी। लड़कों को तो कम से कम सप्ताह में 1 बार नहाना पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ, हम मानता हूं कि महीने में 1 बार नहाते हो, लेकिन सप्ताह में 1 बार नहाना तो पड़ेगा, तब उसको जाकर के आप स्वच्छ रह पाओगे। हाँ, नहाते हैं, कुछ कुछ रोज भी नहाते हैं, कुछ रोज भी नहाते हैं, कुछ, लेकिन मैक्सिमम सप्ताह में 1 बार ही नहाते हैं, मुझे पता है। अब सर्दियों में तो वो एक सप्ताह 1 महीना हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट जो थर्ड है, पर्सनल हाइजीन होगी। थर्ड चीज जो है रेगुलर एक्सरसाइज। रोज आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सरसाइज, योगा, ध्यान करना पड़ेगा, आप योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। एक्सरसाइज उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी, स्टेरॉइड की इंजेक्शन ठोक करके वो जिम में जा रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है। उससे तो आपका बॉडी का लॉस हो रहा है। कैसे, कैसे हो रहा है लॉस, अरे स्टेरॉइड खाओगे तो उससे क्या होगा, उससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। सर स्टेरॉइड की वजह से ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ेगा, तो इसके पीछे की एक लंबी चौड़ी थ्योरी है। तो जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तब आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि ये जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं इससे ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कैसे बढ़ता है। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
नॉर्मल एक्सरसाइज जो कि सुकून दे, आपके मन को सुकून दे, शरीर को भी सुकून दे। ठीक है जी साहब। तो ये है क्या, हेल्थ की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन हुई? ये हेल्थ की डेफिनेशन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने जो इस चैप्टर की सोल है, आत्मा है, उसको टच किया। ये समझने की कोशिश की कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। और ये जो आपको मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूं, वैसे तो आप थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि टोटल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। सर इस चैप्टर में एनसीईआरटी एनसीईआरटी का नाम बार बार क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये जब चैप्टर पढ़ाया जाता है, कहीं पर भी आप देख लो, तो मैक्सिमम इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाए थे। 10% तो एनसीईआरटी होती है। वैसे चैप्टर लंबा है तो 10% एनसीईआरटी होती है और उसमें 90% एक्स्ट्रा मटेरियल घुस दिया जाता है। इस नाम के इस ये बोलते हैं कि ये तो डिजीज वाला चैप्टर है, इसमें तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस दे रहा हूँ। ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत लंबा है, बहुत ही डिटेल में लिख रखा है, तो आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो जो एनसीईआरटी लवर है, एनसीईआरटी से प्यार करते हैं, तो आज मैं उन पर भी, एनसीईआरटी के लिए भी दो चार लाइनें बोलूंगा। एनसीईआरटी पर भी दो चार लाइनें मैं बोलूंगा, एनसीईआरटी के लिए भी मैं दो चार लाइनें बोलूंगा। हाँ, तो जो एनसीईआरटी लवर है, तो क्या वो क्या कहेंगे, देखो एनसीईआरटी के बारे में। मैं लिखता हूं तो लफ्ज हो तुम, तुम्हें सोचता हूं तो ख्याल हो तुम। मैं लिखता हूं तो लफ्ज हो तुम, तुम्हें सोचता हूं तो ख्याल हो तुम। तुम्हें मांगता हूं तो दुआ हो तुम, तुम्हें पूछता हूं तो सवाल हो तुम। तुम्हें कहता हूं तो बात हो तुम, तुम्हें कहता हूं तो बात हो तुम। तुम्हें तरसता हूं तो बरसात हो तुम, तुम्हें पढ़ता हूं तो किताब हो तुम। सच कहूं तो मेरी मोहब्बत हो तुम। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी वालों के लिए लाइन थी। तो ऐसे ही फनी वे में पढ़ने के लिए और एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।